जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं दोस्तों आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो पर आने का, मेरे चैनल पर आने का। आप दोस्तों से सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी अगर ये मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो मैं आपको बता देता हूं कि मैं किस टॉपिक पे बनाने जा रहा हूं और आपको कौन सी चीज़ सिखाने जा रहा हूं। ये आपके सामने है कि मैंने जो है कौन सी एप्लीकेशन ओपन की हुई थी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से कैपकट में उर्दू राइटिंग कर सकते हैं। उर्दू वाली जो है शायरी वगैरह अगर आपने करनी है तो वो कैपकट में आप किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर आने से पहले मैं आपको ये क्लियर कट बता दूं कि ये वीडियो अगर आपने एडिटिंग करके सीखनी है तो आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है। इसका कोई वीडियो का हिस्सा स्किप नहीं करना ताकि बाद में कोई गिला शिकवा ना हो। जब आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो बाद में आप बताते हैं कि यार कमेंट में बताते हैं कि आपने सही तरीका नहीं बताया या सही गाइड नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है सही मुकम्मल तरीके से। उसके बाद आपको इंशाल्लाह पूरी एडिटिंग की समझ आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं। ये कैपकट एप्लीकेशन आपके सामने है। मैंने एक इधर से वीडियो ले लेनी है, कोई भी वीडियो आपके सामने मैं ले लेता हूँ। जैसा कि ये वीडियो है, मैंने ये वीडियो ले लिया आपके सामने। इस वीडियो को मैंने जो है इधर से कट कर देना है। लास्ट पे आप जाएंगे तो कैपकट का लोगो आपने जो है डिलीट कर देना है। इधर से आपने इस वीडियो को कट कर देना है, इसका जो है लोगो भी ख़त्म हो जाएगा। इधर से थोड़ी और कट कर दें, ठीक हो गया, हो गई। उसके बाद आपने इस वीडियो को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपने क्या करना है, इस वीडियो को थोड़ा सा कट करके आपने जो है क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद ये आपकी वीडियो क्रॉप हो चुकी है। उसके बाद आपने फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। आप फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने कैनवस पे क्लिक करना है। उसके बाद ब्लर पे क्लिक करना है और ये वीडियो आपके सामने आ गई है। अब इस पे आपने क्या करना है, राइटिंग करनी है। राइटिंग दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि इस पे जो है राइटिंग आप उर्दू में कैपकट पे नहीं कर सकते, क्योंकि कैपकट वालों ने जो है इसमें जो है फंक्शन नहीं दिया होगा जो आप इसमें उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकें, उसके बाद आप राइटिंग कर सकें। इसमें टोटल जो है इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट हैं या अरबी वाले फ़ॉन्ट हैं, वो आप जो है उर्दू की राइटिंग उसमें नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, पिक्सल लैब या पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है, इन दोनों पे आपने राइटिंग कर लेनी है। जो भी आप मिसरे जो है राइट करना चाहते हैं वो आप राइटिंग कर सकते हैं और इधर ले आ सकते हैं। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन है, इस पे आपने जो भी राइटिंग करना चाहते हैं वो आपने राइटिंग कर लेनी है। पिक्सल लैब पे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए चलते हैं पिक्सल लैब पे, मैं आपको थोड़ी सी उसकी एडिटिंग बता देता हूँ। पिक्सल लैब एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो इसको आपने ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट पे एडिट पे क्लिक करना है। आपने इधर से मैं लिख लेता हूँ यौम आज़ादी मुबारक हो आपको और आपके घर वालों को। तो मैंने ये राइटिंग कर लिया आपके सामने। मैं अब इसको वहाँ जाके एडिट करूँगा। इसको पहले मैं सही तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये आपके सामने है। अब मैंने जाना है फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे। इस फ़ॉन्ट पे मैं क्लिक करूँगा। मैंने जो फ़ॉन्ट लिया हुआ है वो मैं जो है इधर एडजस्ट कर देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट कोई और लगा लेते हैं। ये आपके सामने है फ़ॉन्ट, मैंने इस पे लगा दिया है। ये फ़ॉन्ट लगा दिया है। अब इसका कलर आपने दे लेना है, जो कलर आप लगाना चाहते हैं। मैंने इसका कलर जो है इसका ये कर दिया है, सब्ज़ कलर कर दिया, यौम आज़ादी है इसलिए। और इसका स्ट्रोक मैंने दे दिया। स्ट्रोक आपने जो भी देना है अपनी मर्ज़ी से देना है। मैंने इसको ब्लैक स्ट्रोक दे दिया। शैडो दे देनी है आपने अपनी मर्ज़ी की। ये आप बेहतरीन सी आप देख सकते हैं जो है राइटिंग हो चुकी है। अब आपने जाना है ये लास्ट वाले ऑप्शन पे, दूसरे नंबर पे है, इधर से ट्रांसपेरेंट कर देना है इसको और इसको ऊपर से जो है आपने सेव कर देना है। सेव इमेज पे क्लिक कर देना है आपने। तो इधर से आपने बैक
चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने करना ये है कि इधर से ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। ये आपने जाना है इधर से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आप चेक कर सकते हैं इधर से आपकी राइटिंग हो गई है। अब आपने इसको पूरी वीडियो पे लगा लेना है।